नमस्कार दोस्तों, नंद किशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब तक के मेरे वीडियो के द्वारा आपने अंग्रेजी ग्रामर के बारे में जानकारी हासिल की। आज से मैंने अभी कालों के बारे में ही बताया है। अब कालों के बारे में बताते हुए मैं आपको आज शुद्ध अनुवाद करने की सुगम रीति बता रहा हूँ। अंग्रेजी की ठीक समझने तथा ठीक प्रयोग करने में हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य की बनावट तथा उनकी पारस्परिक भिन्नता को समझ लेना आवश्यक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड्स बुक। दोनों वाक्यों को मिलाकर देखने पर यह पता चलता है कि दोनों भाषाओं के वाक्यों के शब्दों का क्रम एक जैसा नहीं है। हिंदी के वाक्य में सबसे पहले कर्ता है, सब्जेक्ट है, फिर कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, और अंत में क्रिया है यानी वर्ब आती है। किंतु अंग्रेजी के अनुवाद में सबसे पहले कर्ता है, फिर क्रिया है तथा अंत में क्या है, कर्म आता है। इसकी सबसे सहज विधि यह है कि सबसे पहले अनुवाद के हिंदी वाक्य के मुख्य अंश को, ऐसे अंश को जिसके बिना वाक्य का अर्थ पूरा न हो, निकालकर अंग्रेजी में अनुवाद कर लो। जैसे निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। राम प्रतिदिन अपने भाई के साथ प्रातःकाल गंगा जी जाता है। इसमें राम जाता है यह मुख्य अंश है। इसकी अंग्रेजी अनुवाद राम गोज हुआ या राम गोज कर लेना चाहिए। इसके पश्चात इस वाक्य के और अंशों को उनकी उपयोगिता के अनुसार अनुवाद करना चाहिए। जैसे राम जाता है, राम गोज। राम कहाँ जाता है? गंगा जी जाता है, टू गंगा जी। किसके साथ जाता है? अपने भाई के साथ, विथ हिज ब्रदर। कब जाता है? प्रतिदिन प्रातःकाल जाता है, यानी इसका हुआ डेली इन द मॉर्निंग। और इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद इस प्रकार होगा, राम गोज टू गंगा जी विथ हिज ब्रदर डेली इन द मॉर्निंग। अब यह अनुवाद इस रीति से आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड यानी मिश्र और संयुक्त वाक्यों का भी अनुवाद इसी प्रकार करने से आप आसानी से कर सकते हो। चलो, अब हम यह देखते हैं कि ये जो टेंसेस है उनकी रचना की विभिन्नताओं को समझना बहुत आवश्यक है। अनुवाद करने के लिए कालों की रचना को समझ लेना बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित को ध्यान से देखो, समझो। इंडेफिनिट टेंस कालों के 3 मुख्य प्रकार हैं, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके 4 उप प्रकार हैं। जैसे इंडेफिनिट केवल क्या करता है? तो इनडेफिनिट केवल कार्य के होने के संबंध में बतलाता है।
कि कार्य कैसा हो रहा है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। मैं गया था, आई वेंट। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। कंटिन्यूस टेंस क्या करता है? तो इससे हमें कार्य का लगातार होना पाया जाता है, यानी कोई भी कार्य घटित हो रहा है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, यानी अभी पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग बुक यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ता था। आई वॉज रीडिंग बुक। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल बी रीडिंग बुक। नंबर 3, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट क्या करता है? इस बात का सूचक है, यह परफेक्ट इस बात का सूचक है कि कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे आई हैव स्लीप्ड, मैं सोया हुआ हूं। मैं सोया हुआ हूं। आई हैड स्लीप्ड, मैं सोया हुआ था। और आई शैल हैव स्लीप्ड, मैं सोया हुआ रहूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह सूचना देता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ है और अभी भी जारी है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, मैं अभी भी खेल रहा हूं। आई हैड बीन प्लेइंग, मैं अभी भी खेल रहा था। और आई शैल हैव बीन प्लेइंग, मैं अभी भी खेल रहा हूंगा। इस रचना के पूर्ण ज्ञान के लिए हमें आगे का ये देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह जो अंग्रेजी भाषा है इतनी सहज भी नहीं है, इसलिए अनुवाद की टेक्निक आना सीखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों आवश्यक हो जाता है? कि हमारे बच्चों के क्लासेस या स्कूल में या कॉलेज में उन्हें अनुवाद यानी ट्रांसलेशन का प्रश्न आता है, या फिर कोई ऐसे लिखनी होती है। हमारी मातृभाषा में हमारे पास बहुत सा मटेरियल होता है, किंतु हमारे पास उचित शब्द भंडार न होने के कारण हम इसका अनुवाद या अनुवाद की टेक्निक न पता होने के कारण हम इसका सही अनुवाद नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, अनुवाद की रीति को जानना आवश्यक है। इसलिए मैं अनुवाद के नियम आपको विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। मैं अनुवाद के पूरे नियम आपको बताऊंगा और अनुवाद की सीधी सरल टेक्निक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके बच्चे एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे गुण प्राप्त करके अव्वल दर्जा की शिक्षा हासिल कर सकें। आपको करना यह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जरूरतमंद लोगों तक यह चैनल को पहुंचाना है, और हाँ, आपने अभी तक वो लाल घंटी वाला बटन टन से नहीं दबाया है तो कृपया करके दबाना है, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।